Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am here to teach you chapter 1 of class 5th. Chapter name is Maps are friends in unknown places. मैप मीन्स मानचित्र। अब आप सोचेंगे कि मैप्स हमारे फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड तो पीपल होते हैं। बट हम कह सकते हैं कि मैप्स भी हमारे फ्रेंड होते हैं अननोन प्लेसेस पर। सपोज दैट हम श्रीनगर जाना चाहते हैं और वहाँ पर कभी नहीं गए, तब हम मैप में देखकर पता लगा सकते हैं कि श्रीनगर की दूरी हमारे यहाँ से कितनी है और वह कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सी एट द टॉप ऑफ दिस मैप हेयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर और उसके अंदर आता है श्रीनगर। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैप भी हमारे फ्रेंड होते हैं। Firstly, I want to tell you about what is a globe. A globe is a round model of the earth that shows its shape, landforms and directions as they truly relate to one another. Now look at your book. A globe is the nearest representation of our earth. However, it is not the most convenient tool in our study of places and the people. ग्लोब हमारी अर्थ का निकटतम प्रतिनिधित्व है, लेकिन यह हमारे प्लेसेस और लोगों की स्टडी के लिए सबसे सुविधाजनक टूल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ बुक। द ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज इफ वी वर टू स्टडी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ इन ग्रेटर डिटेल। अ ग्लोब कैन नाइदर बी रोल्ड नॉर कैरीड इन अ स्मॉल ब्रीफ केस। इसे कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है और इसे किसी भी बुक में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ग्लोब को फोल्ड नहीं किया जा सकता, और यदि हम डिटेल में अर्थ के एक स्मॉल पार्ट की स्टडी करते हैं तब यह बहुत कम यूज़फुल होता है। ग्लोब को न तो रोल किया जा सकता है और ना ही किसी ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, सो हाउ कैन इट बी फोल्डेड? लुक एट द नेक्स्ट पैरा. These difficulties led to creation of maps. Maps are flattened pieces of the Earth's surface as shown on the globe. इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए मैप्स बनाए गए। मैप्स फ्लैट होते हैं और ग्लोब पर दिखाए गए अनुसार पृथ्वी की सतह के पीसेज होते हैं। The art of making maps is known as cartography. Distortions occur when spherical portions of the globe are flattened. The cartographers try to minimize the distortions. मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब ग्लोब का स्फेरिकल पोर्शन फ्लैट होता है। कार्टोग्राफर्स प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। मैप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनी मोर पीपल besides students and teachers. For the engineer designing a railway track or a highway, it is important to know about the position of rivers, mountains and other physical obstructions that would come in the way. The town planners also need such information. स्टूडेंट और टीचर्स के अलावा कई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। रेलवे ट्रैक और हाईवे को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर के लिए माउंटेन्स एंड रिवर्स की पोजीशन और रास्ते में आने वाले अन्य फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। और जो टाउन प्लानर्स होते हैं उन्हें भी इस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पैरा. A physical map would show mountain ranges, hills, rivers, plateaus, plains and valleys. A political map would show the boundaries of different countries within a continent or of different states within a country. फिजिकल मैप उसे कहते हैं जिसमें ये सब चीज़ें शो होती हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस, हिल्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज़। और पॉलिटिकल मैप वह होता है जिसमें कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड कंट्रीज शो होती हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. एन एटलस वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन प्लानिंग टूर्स एंड इवन स्मॉल एक्सकर्शंस, बट दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप्स. मैप्स के संग्रह को एटलस कहा जाता है। एटलस से हमें बहुत हेल्प मिलती है जब हम कहीं टूर पर जाते हैं। सपोज दैट हम कहीं ऐसे प्लेस पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर कभी नहीं गए, तब हम मैप की हेल्प से उस जगह के बारे में पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम मैप की लैंग्वेज को समझेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट डायरेक्शंस. वी आर ऑल फैमिलियर विद द 4 डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ.
If you hang the map of India on a wall, the Himalayas at the top would be the north direction. Indian Ocean at the bottom would be the south. The Bay of Bengal would be in the east, while the Arabian Sea would be the west direction. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन 4 डायरेक्शन के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यदि इंडिया के मैप को किसी वॉल पर हैंग करेंगे तो हिमालय टॉप पर आएगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है। लुक एट द मैप, हेयर इज हिमालयाज। इंडियन ओशियन सबसे नीचे आएगा, जो साउथ डायरेक्शन में है। यू कैन सी इन द मैप, इन द बॉटम ऑफ द मैप, हेयर इज इंडियन ओशियन। इज दैट क्लियर? बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आएगा, जबकि अरेबियन सी वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, एज यू कैन सी इन द मैप। Besides these, there are sub-directions. North-east lies between the north and east. The other sub-directions are south-east, south-west, and north-west. This uniform pattern is followed in naming directions all over the world. इन चारों डायरेक्शंस के अलावा इनकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वह नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होती है, ऐसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वह साउथ और वेस्ट के बीच में आती है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में पूरे वर्ल्ड में इन्हीं डायरेक्शंस के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्शंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसे आप ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केल। All maps are drawn in a size very much smaller than the actual size. The distance between New Delhi and Lucknow may be about 500 kilometers. On the map, the distance between these two cities may be just 2 centimeters. The ratio between the map distance and the ground distance is called the scale of the map. In the above example, the scale would be 1 centimeter is to 250 kilometers. सभी मैप्स एक्चुअल साइज से बहुत छोटे साइज में बने होते हैं। न्यू दिल्ली एंड लखनऊ का डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है। मानचित्र पर इन दोनों सिटीज़ की दूरी केवल 2 सेंटीमीटर होगी। मीन्स मैप पर जो किलोमीटर शो करेंगे वो ये होगा 1 सेंटीमीटर इज टू 250 किलोमीटर्स। जैसे न्यू दिल्ली और लखनऊ का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, तब मैप पर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाया जाएगा। एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर्स। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बार। द अबव लाइन बार शोज अ लाइन स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। स्केल को लाइन बार द्वारा दर्शाया गया है। उपरोक्त लाइन बार एक लाइन स्केल दिखाता है जिसमें मैप में तो 1 सेंटीमीटर होगा और ग्राउंड मीन्स जमीन पर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वी विल सी अबाउट सिंबल्स ऑन अ मैप। ऑल मैप्स यूज सर्टेन एक्सेप्टेड सिंबल्स एंड कलर कोड्स। थिक लाइन्स इन डैशेज एंड डॉट्स मार्क्स द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अ स्मॉल सर्कल मार्क्स द लोकेशन ऑफ अ सिटी। द कैपिटल सिटीज आर शोन विद अ सर्कल विद इन एन आउटर सर्कल। सभी मैप्स में कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ कलर कोड्स भी होते हैं। डैशेज और डॉट्स में जो थिक लाइंस है वो कंट्री की बाउंड्री को दिखाती है। स्मॉल सर्कल जो है वो सिटी की लोकेशन को दिखाता है और कैपिटल सिटीज़ को आउटर सर्कल के साथ एक सर्कल के साथ दिखाया गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स विद इन द कंट्री आर ऑल्सो शोन थ्रू डैश एंड डॉट, बट द लाइन्स आर नॉट दैट थिक। In a number of conventional maps, signs, figures and pictures are used to show places like roads, bridges, airports, railway tracks and places of worship, etc. देश के अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी डैश एंड डॉट के थ्रू दिखाया गया है, बट लाइनें उतनी थिक नहीं हैं। कई ऐसे कन्वेंशनल मैप होते हैं जिनमें फिगर्स एंड पिक्चर्स द्वारा ये प्लेसेस शो किए जाते हैं, जैसे रोड्स, ब्रिजेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स एंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा। रिवर्स, कनाल्स, कोस्ट लाइन्स एंड लेक्स एक्सेट्रा आर शोन थ्रू ब्लू लाइन्स। रोड्स आर शोन इन रेड लाइन्स। रेलवे ट्रैक्स आर शोन इन ब्लैक। रिवर्स, कनाल्स, कोस्ट लाइन्स एंड लेक्स ये सभी ब्लू लाइन्स द्वारा दिखाई जाती हैं मैप में। रोड्स रेड लाइन में दिखाया जाता है एंड रेलवे ट्रैक जो होता है वो ब्लैक कलर से दिखाया जाता है।
Look at the next para. In physical maps, mountains are shown in brown are taller than the other mountains. The deeper is the brown shade. The seas are shown in blue. The depth at any particular place is indicated by how dark is the shade of blue. The shallow sea along the coasts may be shown in very light blue. The high seas may be in deep blue. The plains are shown in green. फिजिकल मैप में माउंटेन्स को ब्राउन कलर से दिखाया जाता है और जो माउंटेन्स अन्य माउंटेन्स की तुलना में लंबे हैं उन्हें डीप ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। समुद्र को ब्लू कलर से दिखाया गया है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर गहराई से पता चलता है कि ब्लू कलर का शेड कितना गहरा है। शैलो सी को लाइट ब्लू कलर से दिखाया जाता है, हाई सीज को डीप ब्लू कलर से और प्लेस को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। Now look at the physical map of India. Look at the top. Here is deep brown color. As I told you students, deep brown color shows करता है ऊंचे और लंबे माउंटेन्स को। इसी तरह से लाइट ब्राउन कलर शो करता है स्मॉल माउंटेन्स को। ब्लू कलर शो करता है समुद्र को, जैसे अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। लाइट ब्लू कलर जहाँ पर है वहाँ पर शैलो सी है। मैप में जहाँ पर भी ग्रीन कलर है वहाँ पर प्लेन एरिया होगी और जहाँ पर भी येलो कलर है वो शो करता है डेजर्ट को। मैप्स आर ऑल्सो यूज टू गिव अ विजुअल डिस्क्रिप्शन टू फीचर लाइक क्रॉप्स ग्रोन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वेजिटेशन, अकरेंस ऑफ मिनरल्स एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। मैप्स का यूज इन चीज़ों के लिए भी किया जाता है जैसे क्रॉप्स ग्राउंड, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड मिनरल्स। ये सभी चीज़ें जिस मैप में भी दिखाई जाती हैं उसे थीमेटिक मैप कहा जाता है। Now students, look at the map. This is a thematic map. In this map you can see canals, tanks, wells and tube wells. In this map all green color shows to canals and brown color shows to tanks. And in this map you can see there are so many squares. These are showing two wells. Okay? And so many triangles also in this map. These are showing two tube wells. Look at the last line of this chapter. All maps also show references. These help us to understand what different colors used in the map stand for. सभी मैप्स इन संदर्भों को समझने में हमारी हेल्प करते हैं कि मैप्स में डिफरेंट कलर्स का यूज़ किस तरह किया जाता है। Now students, look at the exercise of this chapter. Here is complete the following statements. First is maps are dash pieces of earth's surface as shown on a globe. Used. This is the answer. Used. Next, the boundaries of states within a country can be seen on a dash map. Political. Answer is political. Next, on the map of India, the Arabian Sea lies in the dash direction. West is the correct answer. If the scale is 1 centimeter is to 100 kilometer, a distance of 3 centimeter on the map would actually be dash kilometer on the ground. 300. Answer is 300. Next question is write true or false as the case may be against the following statements. First is deep brown shade stands for a high mountains. True. Second is the plains are shown in yellow color. False. Third one is thematic maps show political boundaries between different countries. False. Last one is legends are shown through line bars. False. Next question is pick the correct words. First is capital city of a country on a map is shown by dash solid star. Correct answer is solid star. Next, river on a map is shown as a dash single blue line. This is the right answer. Single blue line. Next, metal road on a map is shown as parallel double solid black lines. This is the correct answer. Last one is in a physical map mountains are shown in brown color. This is the right answer. Brown color. Next question is match the following statements. First is globe, a spherical model of the earth. Scale, the ratio between the map distance and the ground distance. Next, cartography, art of making maps. Last one is atlas, collection of maps. So that was your all chapter. I hope you have understood this video. Thanks for watching. Have a good day.